हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो एस्टेट में टीजीटी मैथ के एमपीवाईक्यू देख रहे हैं ना, तो वहाँ पे हमारे 23, 22, 21 और 20 वाले कंप्लीट हो चुके हैं। तो 2019 के हमने डिस्कस करने शुरू किए थे। तो मैंने क्या सोचा था कि एक वीडियो में ही सारे कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन देखो वहाँ पे अगर 40-50 मिनट की वीडियो हो जाती है, क्वालिटी हाई होने की वजह से भी वीडियो अपलोड होने में बहुत ज्यादा टाइम लेती है। तो वहाँ पे हमने उसके 1 to 5 क्वेश्चन है टीजीटी 2019 के, वो पहले डिस्कस किए हैं। अब हम यहाँ पे उसके जो बचे हुए 6 क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। इसी के साथ हमारा 2019 वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। ये टीजीटी के पीवाईक्यू हैं, तो आपने ये लेके नहीं चलना कि ये टीजीटी के लिए ही जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीटिशन होता है। तो क्या पता कि नेक्स्ट टाइम ये पीआरटी में पूछ ले या पीजीटी में पूछ ले, टॉपिक सेम रहते हैं। तो आपने क्या करना है, आप चाहे लेवल 1 दे रहे हो या लेवल 3 दे रहे हो, तो आपने लेवल 2 के भी पीवाईक्यू है वो डिस्कस करने हैं। बाकी देखो आप पे डिपेंड है, आप देखना एक बार तो आपको पता चलेगा कि चीजें कैसे हो रही हैं। एक बार पीवाईक्यू को जब एनालाइज करोगे तो वहां से आप देखना। तो 5 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन 6 टू क्वेश्चन 11 तक, क्योंकि 11 क्वेश्चन आए थे। वैसे तो 10 आते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है 11 आ जाता है, जो वो क्वेश्चन हाफ मैथ्स जैसा होता है, हाफ रीजनिंग जैसा होता है, तो उसको लगा के फिर यहाँ पे 11 क्वेश्चन बने थे। तो 5 हमारे हो चुके हैं पहले। तो 6 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एवरेज रन ऑफ 6 प्लेयर्स in cricket match was 36 if one player made 16 run, then what is the average sum of remaining प्लेयर्स। तो यहाँ पे जो हमारे ऑप्शन रहेंगे, एक रहेगा 24, सेकंड रहेगा 30 और हमारा थर्ड रहेगा 36 और फोर्थ रहेगा हमारा 40। तो यहाँ पे देखो हमसे क्या पूछा गया है कि एवरेज रन ऑफ 6 प्लेयर, 6 प्लेयर के जो एवरेज रन है वो कितने हैं, 36 हैं। इफ वन प्लेयर मेड 16 रन, अब एक प्लेयर ने बताया है इन्होंने कि 16 रन उसने बनाए हैं, तो हमें बताना है एवरेज जो रन होंगे, यहाँ पे सम नहीं रन आएगा, एवरेज रन होंगे जो बचे हुए प्लेयर्स के, वो हमें बताना। तो यहाँ पे देखो कैसे बताएंगे कि हमें नहीं पता 6 प्लेयर हैं, तो हमने माना कि एक्स 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 हमारे पास एक्स, या ये लगा लो x1 x2 x3 x4 x5 x6, हमारे पास ये 6 प्लेयर है, ठीक है। और उसकी जो एवरेज हमें दी गई है तो वो कितनी दी गई है, 36 है। तो हम एवरेज कैसे निकालते हैं कि जितना उनका टोटल सम होगा डिवाइड में जितने उनके नंबर होंगे। तो एवरेज हम कैसे निकालते हैं कि उनका टोटल सम डिवाइड में टोटल नंबर, ऐसे निकालते हैं ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही सेम चीज करेंगे। तो यहाँ पे देखो एवरेज किसके इक्वल आएगी, x1 x2 x3 x4 x5 और x6 डिवाइड बाई टोटल कितने हैं, 6 हैं। और यहाँ पे हमें एवरेज कितनी दी गई है, 36 दी गई है। तो यहाँ पे ये 6 डिवाइड में, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 x4 x5 x6, देखो जैसे आप करोगे ना तब आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, ये चीजें मैं आपको समझा रही हूँ ना, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे ये आएगा 6 6 36, ये आएगा 216। और यहाँ पे देखो हमारे पास ये वाली चीज हमारे पास आई है। अब यहाँ से देखो हमें क्या दिया गया है कि हमें एक प्लेयर है, वो कौन सा भी हो सकता है, उसके जो रन है वो 16 है। तो यहाँ हमें अपनी अकॉर्डिंग हम किसी भी एक प्लेयर के हैं रन वो 16 मान लेते हैं, कि हमने माना x6 किसके इक्वल है, 16 के इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा, 216। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस में x5 प्लस में 16। तो यहाँ से हमारे पास x1 प्लस x2 x3 प्लस x4 प्लस में x5 इज इक्वल टू कितना आया, इनका सम 216 माइनस में 16। तो यहाँ पे ये किसके इक्वल आएगा, 200 के इक्वल आएगा इनका सम, ठीक है। तो हमारे पास ये सम आ गया 200 का। तो जैसे हमने पहले एवरेज निकाली थी वैसे ही एवरेज अब हम एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या था हमारा, ऊपर सम लेना था, ऊपर हमें सम लेना था और नीचे टोटल नंबर लेना था, है ना, यही था कि सम बाई नंबर टोटल कितने हैं। तो यहाँ पे अब हमें एवरेज निकालनी है किसकी, बचे हुए प्लेयर की। तो बचे हमारे पास कितने, एक के रन जा चुके तो 5 बचे। तो एवरेज कैसे निकलेगी, ऊपर तो इनका सम आएगा, तो ऊपर सम आएगा। तो यहाँ पे देखो x1 प्लस x2 प्लस x3, ये तो बस आपके समझाने के लिए है, अदरवाइज आप इसको बिल्कुल जल्दी जल्दी कर सकते हो। टोटल कितने हैं, 5 हैं। और यहाँ पे इनका सम कितना है, 200 है। तो यहाँ से एवरेज क्या आएगी,
200/540। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आपने करना था। अदरवाइज आप सीधा अगर इनको x1 x2 x3 जब आप एग्जाम में निकालोगे ना, तो ये चीजें आपको लिख के देखने की आवश्यकता नहीं है, आप सिंपली निकाल पाओगे इनको। तो यहाँ पे बस आपको समझाने के लिए कि आपकी जो क्लैरिटी है वो बने, तो मैंने आपको ये कंप्लीट करके दिखाया। तो हमारा इसका ऑप्शन 40 है, वो डी है, वो सही हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं इसके क्वेश्चन 7 पे। तो क्वेश्चन 7 में क्या दिया गया है हमें, द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ ए बस एंड कार is 6:7 if car covers 364 किलोमीटर डिस्टेंस इन 4 आवर्स। ये आपका क्वेश्चन रहेगा स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का। हावर्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बस, स्पीड ऑफ बस। तो हमें बस की स्पीड बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन हमें सही दिए गए हैं, 60 किलोमीटर पर हावर, सेकंड ऑप्शन है 72 किलोमीटर पर हावर, थर्ड ऑप्शन हमारे पास है 78 किलोमीटर पर हावर, और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है 84 किलोमीटर पर हावर। तो ये वाले ऑप्शन हमारे को दिए गए। हमें क्या बताना, देखो द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ बस एंड कार इज 6:7, कि एक बस है और एक कार है, उनकी स्पीड का जो रेशो है वो 6:7 है, स्पीड का रेशियो है। और इफ कार कवर्स 364 डिस्टेंस इन 4 आवर्स, कार ने कितना डिस्टेंस किया है, इतना डिस्टेंस किया है इतने टाइम में, तो हमें स्पीड किसकी बतानी है, बस की बतानी है। तो देखो कैसे बनाएंगे, हमें पता है कि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाई टाइम। अब यहाँ पे देखो हमें यहाँ पे डिस्टेंस किसका दिया गया है, कार का, तो हम यहाँ से कार की स्पीड निकालेंगे, स्पीड ऑफ कार लिख लो, यहाँ पे स्पीड, कार की स्पीड ये लिख लो। डिस्टेंस कितना है 364 किलोमीटर, और टाइम कितना है 4 आवर है। तो यहाँ से इसको हमने कैंसिल किया, तो यह 91 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये टोटल स्पीड है वो किसकी 6:7 में है, और कार की स्पीड हमारे पास ये आई है। तो यहाँ से देखो अब ओवरऑल स्पीड है, तो ये इनका रेशियो दिया गया है, और यहाँ पे ये किसकी है, कार की स्पीड है। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं कि इस रेशियो में से अगर हमें इनको निकालना पड़े, इनको लिखना पड़े, तो हम कैसे लिखेंगे ये, कि यहाँ पे देखो इसको हमने x की फॉर्म में लिखा कि स्पीड किसकी है, स्पीड ऑफ बस कितनी है, यहाँ पे रेशियो में दिया गया है ना, तो इसको सिंपली लिख लो 6x है। स्पीड ऑफ कार कितनी है, 7x है। तो ये हमने यहाँ पे पहले ये लिखा। अब यहाँ पे हमारे पास स्पीड कार की कितनी आई है 91, तो यहाँ से कंपेयर करो इनको, तो कंपेयर, यहाँ से कार की स्पीड आई है 91 और यहाँ से कार की स्पीड है 7x। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, 91 डिवाइड बाई 7, तो 13 किलोमीटर पर हावर। x की वैल्यू आई है 13, और यहाँ पे हमें क्या बताना, स्पीड ऑफ बस बतानी है। तो स्पीड ऑफ बस कितनी हो जाएगी, बस कितनी हो जाएगी, तो बस के लिए क्या था 6x, और x की वैल्यू क्या निकाल के लेके आए हम 13, तो ये हो जाएगा 78 किलोमीटर पर हावर। तो हमारा ऑप्शन सी है क्वेश्चन 7 का, वो सही हो जाएगा। ठीक है, कैसे किया हमने, यहाँ से हमें पता चला कि बस की रेशियो, बस की जो स्पीड है वो 6s हो जाएगी, कार की स्पीड है 7x हो जाएगी। और यहाँ पे हमें कार के लिए डाटा दिया गया, तो हमने कार की स्पीड यहाँ से निकाली, कार की स्पीड को दोनों को इक्वलिटी पे रखा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई, उस x की वैल्यू से हमने स्पीड निकाली है बस की। तो ऐसे आपने आपका 7th सम है वो करना था। उसके बाद हम चलते हैं इसके 8th सम पे। अगर कोई भी डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी यहाँ पे इसका जो पहले 5 है वो भी हमने अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, और टॉपिक वाइज भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो वहाँ पे हमने वर्क एंड टाइम है टॉपिक वाइज वो एक्सप्लेन किया है, और एक और टॉपिक है हमारा, हमने वो भी अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां से आप जाके देख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन 8, प्रॉफिट लॉस, सेकंड टॉपिक है प्रॉफिट लॉस, तो वो भी हमने किया हुआ है। तो द रेशियो ऑफ 2 numbers are 3:5, and the addition of these numbers is 240. What is the difference in these numbers? हमारे पास ए ऑप्शन रहेगा 60, बी ऑप्शन रहेगा 100, सी ऑप्शन रहेगा 120 और डी ऑप्शन रहेगा 90।
तो ये वाली चीज है। क्या पूछा गया हमें, इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर, दो नंबर हमारे पास हैं, उनका रेशियो दिया गया है 3x + 5, 3:5, तो यहाँ पे द एडिशन ऑफ दीज नंबर इज 240, यहाँ पे उन नंबर्स का एडिशन है वो कितना है, 240 गिवन है। तो हमें बताना कि उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होगा। तो कैसे लाएंगे, हमने माना कि लेट द नंबर्स 3x हो गया फर्स्ट, और सेकंड क्या हो गया 5x, ठीक है। उसके बाद इन नंबर्स का जो सम है, एडिशन हमें कितना गिवन है 240। तो बाय इक्वेशन हमें क्या पता चला कि 3x + 5x किसके इक्वल गिवन है, 240 के इक्वल गिवन है। तो यहाँ पे हमारे पास आया 8x 240 के इक्वल, x आया 240 डिवाइड बाई 8 तो 30, तो x की वैल्यू हमारे पास 30 आई। तो यहाँ से हम पुट करके नंबर निकाल देंगे, 3 इंटू 30 मीन्स 90। तो हमारे पास एक नंबर आया 90 और सेकंड आया 5 इंटू 30, तो ये आया 180, ठीक है। और हमें इनका डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस कैसे निकलेगा, निकाल देंगे हम कि डिफरेंस बिटवीन दीज नंबर्स क्या हो जाएगा, 180 माइनस में 90, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 90। तो यहाँ पे देखो 180 नहीं, यहाँ पे आएगा 150। तो यहाँ से हम 150 में से 90 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 60। तो देखो यहाँ पे अगर हमने थोड़ी सी भी भूल चुकी तो वहां पे आपको ऑप्शन भी मिलता है। तो आपने ये चीजें छोटी छोटी चीजें ध्यान में लेके चलिए। यहाँ पे हमने थोड़ी सी मिस्टेक की, यहाँ पे 150 की बजाय हमने 180 लिखा, तो उसके अकॉर्डिंग भी ऑप्शन था। अगर यहाँ पे हम ये चीजें जल्दी जल्दी में करते तो यहाँ पे हम इसको मार्क करके सीधा आ जाते, लेकिन ऐसा आपने नहीं करना, एक बार क्रॉस चेक जरूर करना। तो जैसे देखो यहाँ पे 5 3 जा 15, तो यहाँ पे 150 आएगा, 150 में से 90 गए तो 60 आएगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ये है वो सही हो जाएगा। ऐसे आपने करना था। उसके बाद हम चलते क्वेश्चन 9 पे। क्वेश्चन 9 में क्या है, इफ 3/5 ऑफ 60% ऑफ ए नंबर इज 36, देन द वैल्यू ऑफ नंबर इज। ए ऑप्शन है 60, बी ऑप्शन है 100, सी ऑप्शन है 120, डी ऑप्शन है 150, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, इफ 3/5 ऑफ 60% ऑफ ए नंबर इज 36, तो हमने माना x है वो नंबर है हमारा, और उसके बाद उसका कितना करना है, हमें x का 60% हमें करना है। तो x का 60% कितना आया 3 और 5, तो 3/5 x हमारे पास 60% आया ये। और अब हमें तीसरी कंडीशन क्या दी गई है, 3/5 ऑफ 60%, तो 3/5 किसका करना है हमें, इस नंबर का। तो ये हमें किसके इक्वल गिवन है, 36 के इक्वल गिवन है। तो बस यही करना था हमें, इज इक्वल टू 36। तो x है, ये वाली चीज यहाँ पे डिवाइड में आएगी, 5 ऊपर मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा हमारे पास। देखो 3 3 जा 9, यहाँ पे 25 आएगा, और यहाँ पे 25 है, तो ये 25 4 जा 100, तो हमारा ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या कि यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले नंबर माना x, उसके बाद उल्टा चलते हैं कि x का 60% का 3/5, तो जब हमने x का 60% निकाला तो वो क्या आया 3/5x, और उसका हमने 3/5 किया तो वो 36 के इक्वल था। तो 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, x इज इक्वल टू 36। तो यहाँ पे 36 मल्टीप्लाई में, यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई में गया, 9 डिवाइड बाय 9 4 जा 36 और 25 4 जा 100, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आपने इसको करना था। तो उसके बाद हम चलते क्वेश्चन 10 पे। तो हमारा जो 10th सम है उसमें क्या पूछा गया है, क्वेश्चन 10, ए एंड बी टुगेदर do a work in 15 days. If B alone can do that work in 20 days, then how many days will A take place, take to do same work alone? तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए गए हैं, 60 है, 45 है
40 है और हमारे पास 30 है। तो ये वाले हमारे ऑप्शन रहेंगे हमारे पास। हमें बताना है कि ए और बी हैं, दोनों साथ में मिलके किसी काम को 15 डेज में करते हैं और बी अकेला है उसी काम को 20 डेज में कर रहा है। तो हमें बताना है कि ए अकेला उसमें कितने काम में करेगा। तो ऐसे सम को हम एफिशिएंसी निकाल के करते हैं। तो एफिशिएंसी क्या होती है, देखो किसी भी काम को एफिशिएंसी हम क्या बोलेंगे कि कितना टाइम, कितना काम है हमारे पास और कितने दिन में हम उसको कर सकते हैं। तो वही हमारी एफिशिएंसी हो जाएगी एक दिन की, कि एक दिन में हम कितने एफिशिएंट हैं। अब यहाँ पे देखो ए प्लस बी का काम कितना है, 15 डेज में काम करता है और बी अकेला 20 डेज में काम करेगा। तो हमें क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है और 20 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60। तो यहाँ पे देखो हम एफिशिएंसी ए प्लस बी की निकालेंगे, क्या होगा, टोटल काम हो गया इतना, एलसीएम निकालना हमने, टोटल काम हो गया इतना और ये दिन कितने लेता है, 15। तो यहाँ पे क्या आया, 4 इसकी एफिशिएंसी आ गई ए प्लस बी की। और ऐसे ही हम एफिशिएंसी किसकी निकालेंगे, बी की। तो बी का टोटल काम कितना है, 60 और एक दिन में कितना होता, कितने दिन लेता है, 20 डेज लेता है। तो यहाँ पे इसकी जो एफिशिएंसी आएगी वो आएगी 3। तो यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी आई 3। अब हमारे पास ए प्लस बी की एफिशिएंसी है कितनी, 4 और बी की एफिशिएंसी है 3। तो ए की हम निकाल सकते हैं कैसे, ए प्लस बी में से बी को घटा देंगे बी वाली एफिशिएंसी को, तो हमारे पास ए की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो लेफ्ट हैंड में से लेफ्ट हैंड जाती है, राइट हैंड में से राइट हैंड जाती है, तो ये कैंसिल हुआ। तो ए की एफिशिएंसी क्या आई, 1। अब हमारे पास ए की एफिशिएंसी आ चुकी है। ए की हमारे पास एफिशिएंसी है 1 और टोटल काम हमारे पास कितना है, 60। तो डेज हमें बताने हैं कितने लगे होंगे। तो डेज को उधर लेके गई, तो यहाँ पे हमारे पास कितने डेज लगे होंगे, उसको 60 डेज लगे होंगे। तो हमारा इसका क्वेश्चन 10 का ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। तो ऐसे आपने इसको करना था। उसके बाद हम देखते हैं हमारा आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और इसी के साथ हमारा जो 2019 वाला पेपर है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन 11, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए लीप ईयर। तो लीप ईयर के लिए हम मेनली क्या मानते हैं कि हमारा जो वो है ईयर है वो 4 से डिवाइड होना चाहिए, यही मानते हैं। लेकिन कई बार क्या है, जब हमें एक से ज्यादा वहां पे ये मिले कि 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे लिए क्या है कि 4 से डिवाइड होना चाहिए। जब हमें मिले तो हमारा तो 4 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी। तो हमें क्या करना, वहां पे हमें 400 से डिवाइड करके देखना है। तो यहाँ पे हमारा 2000 ही ऐसा ऑप्शन है जो 400 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा जो टीजीटी 2019 वाला है वो कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 2018 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।